ईरान इजराइल जंग के बीच सीज फायर हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं कि अब ईरान ने इजराइल से एक बार फिर जंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए ईरान ने मिशन मौसाद की शुरुआत की है। अपनी ही जमीन पर जासूसों का मौसाद का जाल जिसे तोड़ना ईरान के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए ईरान ने कई गंभीर तैयारियां शुरू की हैं, जैसे कि इसके लिए सबसे पहले ईरान ने मौसाद के नेटवर्क को खत्म करने का मिशन शुरू किया है। पूरे ईरान में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक ही दिन में 50 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े गए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने समुद्र में अमेरिका से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। हॉर्मुज की तरफ माइंस रवाना की गई है ताकि जरूरत पड़ते ही हॉर्मुज को बंद किया जा सके। ईरान के मिशन का दूसरा ठिकाना है विशाल समुद्र, जहां दुश्मन की लोकेशन पता है। ईरान का प्लान 2 मोर्चों पर आगे निकलने का है, जिसमें पहला ईरान में मजबूत मौसाद के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है, तो वहीं दूसरा समुद्र में यूएस और इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी करने का है। बता दें कि मौसाद इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है, जिसका मुख्य कार्य जासूसी, गुप्त अभियान और इजराइल की सीमाओं से परे आतंकवाद का मुकाबला करना है, जिसका नेटवर्क ईरान में गुप्त तरीके से दूर दूर तक फैला हुआ है। ये तैयारी इसलिए है कि अगर सीज फायर टूटता है तो इजराइल पहले की तरह ईरान को नुकसान न पहुंचा पाए। ईरान इस तरह से मौसाद के हमलों का बदला लेना चाहता है, क्योंकि मौसाद ने भी छिपकर ईरान पर हमला किया था। मौसाद लगातार सीक्रेट तरीके से हमला कर रहा है। समुद्र के रास्ते ही मौसाद एजेंट के समंदर में आने का शक है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों पर मौसाद की मजबूत पकड़ है, इसलिए समुद्र में माइंस ले जाने का प्लान का खुलासा भी हो चुका है। ईरान इस बार हर प्लान बेहद गोपनीय तरीके से बना रहा है। यहाँ तक कि ईरान के वॉर कमांडर का नाम भी गुप्त रखा गया, लेकिन इस पर मौसाद ने ईरान को सोशल मीडिया के जरिए चौंका दिया। उन्होंने कहा कि हमें सीक्रेट वॉर कमांडर के नाम की जानकारी मिल चुकी है। खत्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय की पूरी जानकारी है। तो वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी लगातार ईरान पर नजर बनाए रखी है। अमेरिका यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर अब सागर में है। अरब सागर के रास्ते कार्ल विंसन ईरान के करीब पहुंच चुका है। 2 डिस्ट्रॉयर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चल रहे हैं। अब तक यही अंदाजा मिल रहा है कि इस बार अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। अमेरिका ने ईरान की इस कोशिश को नाकाम करने का एक्शन भी शुरू कर दिया है। बता दें कि अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को डेंजर जोन में बदलने की प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ईरान के युद्धपोत रास्ता नहीं रोकेंगे, बल्कि ऐसी तैयारी होगी कि कोई भी जहाज यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। अमेरिका के मुताबिक ईरान इस बार दुनिया को ब्लैकमेल करने का प्लान बना रहा है, जिसके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान गैस तेल की सप्लाई को रोक देगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमला होते ही तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ईरान जानता है कि हॉर्मुज बंद होते ही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत अहम रूट है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का रास्ता है, जिसमें अरब सागर जुड़ा है। यहीं से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। 34 किलोमीटर सकरा समुद्री रास्ता ईरान के लिए आसान टारगेट है। 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन में ईरान एक बड़ा अवरोधक बनना चाहता है। ये स्ट्रेट ईरान के नियंत्रण में है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मुज में समुद्री माइंस लगाने का प्लान बना रहा है। रिपोर्ट मिली है कि युद्धपोत पर माइंस लोड किए जा चुके हैं। ईरान के युद्धपोत हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि सीक्रेट तरीके से माइंस लगा दी जाएंगी। अगर ईरान कामयाब हो गया तो इस इलाके में किसी जहाज के जाते ही धमाका हो जाएगा, और इसके लिए ईरान को मिसाइल दागने की जरूरत भी नहीं है। यही कारण है कि अब ईरान इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटकर सबसे पहले समुद्र में अमेरिका से निपटने की तैयारी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।